श्रेष्ठ वही है जिसमें दृढ़ता हो पर जिद नहीं, वाणी हो पर कटु नहीं, दया हो पर कमजोरी नहीं, ज्ञान हो पर अहंकार नहीं। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, अपितु किन रिश्तों के सामने कब और कितना हारना है, किन रिश्तों के सामने कब और कितना और कहाँ हारना है, यह जानने वाला भी विजेता होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज कुछ अपने व्यूज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, जिसको मैं किसी कैटेगरी के साथ नहीं बांधूंगी। इसको कोई भी देख सकता है और सभी के लिए काम का होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। प्रश्न दो सामने आते हैं आपके कि क्या आप खुश हैं, और दूसरा प्रश्न है क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिनके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आई हो या कोई प्रॉब्लम नहीं आई हो, या आपने कभी अपना या अपने फैमिली में किसी का विश्लेषण किया हो कि जो कभी दुखी नहीं हुआ हो और उसके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आई हो या प्रॉब्लम नहीं आई हो। आपका आंसर क्या है? होप सो आप यही आंसर देंगे कि नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति हमने नहीं मिला या नहीं देखा जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं हो। लेकिन मैं आपके सामने वो इंसान हूं जो ये कहती है कि मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप कहेंगे वो कैसे, कि क्या मुझे किसी तरह का दुख नहीं है, या मेरे को कोई चीज का अभाव नहीं है, या मुझे कुछ भी मेरे में ऐसी नहीं है कि जिसको मुझे फेस करना पड़े, या कोई ऐसी बात या कोई ऐसा काम जिसको मैं करने में हेल्पलेस फील करती हूँ। ऑब्वियसली ऐसा होता है, और उन को हम समझ भी सकते हैं, सुलझा भी सकते हैं और उनको कर भी सकते हैं। देखिए, समस्या कब आती है? अगर आप प्रॉब्लम का मीनिंग देखेंगे तो प्रॉब्लम का मतलब है कि वो प्रश्न जिसका कोई उत्तर ना हो, या वो समस्या या वो बात या वो चीज जिसका कोई हल ना हो, उसी को हम समस्या कहते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि मेरे जीवन में कोई भी ऐसी समस्या आती है या कोई भी ऐसी घटना घटित होती है, ऐसा कोई भी प्रश्न मेरे जहन में आता है या मेरे मस्तिष्क में आता है, तो मेरे सामने उस हर एक चैलेंज का, हर एक उस प्रश्न का जवाब है। इसलिए मैं कह सकती हूँ बड़े दावे के साथ कि मेरे पास कोई भी समस्या नहीं है। जब आप किसी प्रश्न का हल ढूंढ लेते हैं तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। इसी प्रकार हमारे जीवन में समस्याएं कब आती हैं और उन समस्याओं को हम कब ये कहते हैं कि बाप रे, इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी जिम्मेदारी। ये जो चीजें हैं, ये जो वाक्य हैं, ये जो आपके अंदर की सोच है, आपका एटीट्यूड है, ये ही आपके अंदर उस समस्या को जन्म देता है। अब आप ये कहेंगे कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, हर व्यक्ति हर समस्या को, हर प्रॉब्लम को, हर क्वेश्चन को आंसर नहीं निकाल सकता। तो मैं ये कहूंगी कि अगर आप इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग है, आपके पास आईक्यू है, तो आपके पास हर प्रश्न का हल जरूर होगा। अगर आप देखें सॉरी, जिन प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं उसको अगर हम देखें तो वो, अगर लिटरली उसका मीनिंग देखेंगे तो वो क्या कहलाती है? पहेली या पजल। तो आप प्रॉब्लम को पजल से सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। अगर आपके जीवन में पजल्स हैं तो आप बहुत लकी हैं। कहने का तात्पर्य कि आपके ऊपर किसी भी तरह की जिम्मेदारी है तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि आप उस जिम्मेदारी को
पूर्ण करने में सक्षम हैं, तभी वो जिम्मेदारी आपके पास में आई है। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पूरे एक परिवार की जिम्मेदारी उठाने में सक्षम हैं। भगवान ने आपको इसलिए चुना क्योंकि आप में वो कैपेबिलिटी थी, वो एबिलिटी थी कि आप उस चीज को निभा सके। अब बात यहां पर ये आती है कि क्या हर गृहिणी अपने परिवार को उतनी ही कुशलता के साथ, उतनी ही क्षमता के साथ, उसी खुशहाल वातावरण में संभाल पाती हैं या नहीं? अब यहां पर बात आ गई, अंतर किस चीज का है कि जो जिम्मेवारी हमें मिली है उस जिम्मेवारी को हमने किस दृष्टिकोण से देखा। आपको खाना बनाना है तो खाना बनाने के पीछे आप दो तरीके के थॉट्स के साथ काम करते हैं। एक ये कि मुझे मेरे परिवार को अच्छे से अच्छा खाना और हेल्दी से हेल्दी खाना बना के खिलाना है, ये मेरी जिम्मेवारी है और मैं अपनी इस जिम्मेवारी को प्यार, लव और अफेक्शन के साथ पूरा करना चाहती हूँ। तो आप देखिएगा कि अगर आपने एक सूखी सब्जी और एक सिंपल रोटी के साथ भी खाना खिलाया अपने परिवार को, तो वो परिवार उस खाने को खाकर आनंदित हो जाएगा, क्योंकि भाव ये था उस खाने के पीछे कि अगर हम खुश मन से उस खाने को बना रहे हैं, उस खाने को बनाने में हमारी भावना पॉजिटिव है, उस खाने को बनाने में हमारे भाव प्यार के हैं, स्नेह के हैं, जिम्मेदारी के हैं, तो वो चीज कभी भी खराब नहीं हो सकती। चाहे वो सूखा रोटी ही क्यों ना हो, सूखी रोटी ही क्यों ना हो, आपके पास कुछ ज्यादा बनाने को नहीं है, सिंपल दाल रोटी भी आपने बना के खिलाई तो वो खाना परिवार के लोगों के लिए बहुत स्वादिष्ट होगा और उनके शरीर पर वो काम करेगा। कहा जाता है कि जैसे भाव से आप खाना बनाते हैं वो शरीर में वैसे ही गुण पैदा करता है। दूसरी तरफ अगर कोई गृहिणी खाना बनाते वक्त जी चुराती है या उसको बोझ समझकर बनाती है, मन मार कर बनाती है, परेशान होकर बनाती है, तो उस कंडीशन में वो बहुत कुछ बना रही है, शाही पनीर बना रही है, दाल मखनी बना रही है, बहुत सारी वैरायटीज बना रही है, लेकिन आप मानकर चलिए वो खाना उन परिवार के सदस्यों को बिल्कुल भी आनंदित नहीं करेगा, या ये मानकर चला जाए कि कोई भी किसी के भी शरीर पर वो खाना वो फल नहीं देगा जो पहली वाली भावना के साथ था। दोनों में फर्क था अपनी जिम्मेदारी को, अपनी पजल को, अपनी प्रश्न को किस तरह से हल करना है, उसके पीछे हमारी मानसिकता क्या है। इसी प्रकार एक विद्यार्थी पढ़ता है, उसको पता है कि मुझे डिग्री लेनी है, डिग्री लेना उसकी जिम्मेवारी है, डिग्री लेना उसकी ड्यूटी बन रही है, डिग्री लेना उसकी नेसेसिटी बन रही है। अब वो डिग्री लेने के लिए कई माध्यम अपना सकता है। एक वो विद्यार्थी जो दिन रात उसमें तपता है, अपने आप नोट्स तैयार करता है, हर चीज को थोरोली स्टडी करता है, तो वो बच्चा कहीं पर भी मात नहीं खाएगा, वो विद्यार्थी कहीं मात नहीं खाएगा और उसको पढ़ने में आनंद आएगा। एक कि मुझे तो जस्ट डिग्री लेनी है, उस डिग्री के पीछे उसकी मनसा केवल उस पेपर को लेने की है, तो जब वो किसी भी जॉब में जाएगा तो वो परफेक्शन वहाँ पर नहीं दिखेगी, वो क्वालिटी उसमें वहाँ नहीं दिखेगी और 90% तो उसको जॉब के लिए वो एलिजिबल उस जॉब तक वो पहुँच ही नहीं पाएगा। इसी प्रकार अगर आप देखें एक डॉक्टर को, तो डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ में अपनी उस जिम्मेदारी को, अपनी उस ड्यूटी को, अपनी उस पजल को कितने पॉजिटिव वे में लेकर चलता है, कितने पॉजिटिविटी के साथ अपने पेशेंट्स को देखता है, उतनी ही पॉजिटिविटी से उसका पेशेंट रिकवर करता है और उसके पास पेशेंट्स बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम उसको सिर्फ एक बिजनेस के पर्पस से करने लग गए और पेशेंट्स के साथ एक रूखा व्यवहार करने लग गए, उनके साथ हमने एक अच्छा बिहेव नहीं किया, उस जिम्मेदारी को खत्म कर दिया, क्योंकि देखिए हर एक डॉक्टर को एक प्लेस दिलाई जाती है, उस प्लेस को जब वो भूल जाता है तो उस समय
पेशेंट और जो एक डॉक्टर के बीच में बॉन्डिंग होनी चाहिए वो वहाँ डेवलप नहीं हो पाती। ऐसे आप कितने ही एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको खुश होना चाहिए कि अगर आपके जीवन में कोई भी पजल आई है, प्रॉब्लम मत कहिए, क्योंकि प्रॉब्लम तो वो है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ऐसी कोई भी प्रश्न नहीं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जिसका सॉल्यूशन हमें ना मिले। इसलिए मैं बड़े दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैं हर चैलेंज को, हर प्रश्न को, हर पजल को स्वीकार करती हूँ और उसको मैं कर कर भी दिखाती हूँ। ये मेरा रिकॉर्ड कहता है। चाहे वो मेरे पारिवारिक पजल्स हों, चाहे वो मेरी प्रोफेशनल पजल्स हों, मैं हर चीज को, मेरी पर्सनल्स हों, चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरह की हो, किसी भी कैटेगरी की हो, मैं हर जिम्मेदारी को दिल से स्वीकार करती हूँ, दिल से उस काम को करती हूँ और चैलेंज को आगे बढ़कर एक्सेप्ट करती हूँ। इसीलिए वो प्रॉब्लम, वो पजल मेरे पास में चलकर आती है और मैं अपने आप को खुश किस्मत समझती हूँ कि भगवान ने मुझे वो प्रसाद इसलिए दिया क्योंकि मैं उसके लायक थी, मैं उसके सक्षम थी। और ये भावना मेरी कहाँ से उत्पन्न हुई कि मैं उसके लिए सक्षम हूँ, या ये भावना मेरे में कहाँ से आई कि वो मेरे लिए समस्या बनी है या पजल बनी है, मैं उसको कर सकती हूँ, ये केवल और केवल खुद पर विश्वास होने से। मुझे अपने पे इतना फेथ है कि मैं कोई भी ड्यूटी को, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कोई भी समस्या को, कोई भी पजल को बहुत आसानी से स्वीकार कर कर और उसे पूरा करने पर विश्वास करती हूँ, उसका हल निकालने में विश्वास करती हूँ। और इसीलिए आज मैंने इस वीडियो को बनाना उचित समझा। जो लोग मुझे जानते हैं वो जरूर इस बात को समझ जाएंगे कि जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल 100% सही कह रही हूँ। मैंने अपनी लाइफ में कोई भी ऐसी पजल नहीं देखी जिसका सॉल्यूशन मैंने ना निकाला हो। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, विद्यार्थियों, जो भी ग्रुप मुझे देख रहा है, उन सभी के लिए कि कभी भी किसी भी पजल को लेने से हिचकिचाइए मत। सब कुछ आपके अंदर छुपा हुआ है, उसको बाहर निकालने का प्रयास करिए, जरूर वो आप तक पहुंचेगी और आप उस लायक हैं, आप उसको सॉल्व भी करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे हमारे जीवन में पजल्स बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे हमारे ऊपर हमारी ड्यूटीज इंक्रीज होने लगती हैं, वैसे वैसे उन ड्यूटीज के अवज में, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अवज में, उन पजल्स के अवज में हमारे अंदर अनुभव भी पैदा होने लगता है। हमारे पास एक्सपीरियंसेस हम गेन करने लगते हैं और वही एक्सपीरियंस आपको अपने से छोटे को रास्ता दिखाने में, मार्गदर्शन देने में हेल्प करता है। वही अनुभव आपको आने वाली समस्या, आने वाली पजल, आने वाली जिम्मेदारी, आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने में हेल्प करती है। वही अनुभव आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वही अनुभव भगवान को भी एक और संकेत देता है कि इस व्यक्ति को और पजल दी जाए ताकि ये उसको और अच्छे से सुलझा पाए और उसका सामना कर पाए। तो मैं यही कहूंगी कि कभी भी जिंदगी में मायूस मत होइए, कभी भी जिंदगी में ये मत कहिए कि ये मेरे ही क्यों ऐसे साथ होता है, ये मैं ही भगवान मुझे ये समस्या क्यों देता है, या मुझे भगवान ने इन सब नेगेटिविटी के लिए क्यों चुना है। देखिए, भगवान ने आपको अच्छे के लिए चुना है। सोच हमारी है कि हम उसको नेगेटिव मानते हैं या पॉजिटिव मानते हैं। अगर भगवान ने आपको कुछ संघर्ष करने के लिए दिया है तो उसके पीछे भगवान की कोई ना कोई मंशा होगी कि वो आपको आगे बढ़ाने के लिए वो संघर्ष दे रहा है। और जो लोग संघर्ष कर कर आगे बढ़ते हैं वो कभी किसी से मात नहीं खाते। आराम से मिला हुआ धन, आराम से मिला हुआ ऐश, आराम से मिली हुई जिंदगी जो आपको किसी से मिली है, दान में मिली हो, किसी से आपने मांग के ली हो, किसी से आपने किसी और रूप में ली हो, वो आपको खराब कर रही है, वो आपको आगे नहीं बढ़ा रही। आप क्षणिक खुश हो जाएंगे कि वाह, मेरा ये काम तो उस फला व्यक्ति ने पूरा कर दिया, मेरे को तो ये
चीज वहां से मिल गई, लेकिन क्या उससे हमारी जिंदगी कट जाएगी? कभी नहीं। जिंदगी तभी कटेगी, सोसाइटी में आप तभी सीना तान के जी पाएंगे जब सब कुछ आपकी मेहनत का होगा, जब सब कुछ आपने अपनी ईमानदारी और अपने अनुभव से किया गया होगा और अपने ज्ञान से किया होगा, अपने उस काम से निकल कर गए होंगे। वही चीज आपको सोसाइटी के अंदर सीना तान कर जीना सिखाती है और वहीं से इंसान में एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। अगर आज आपने किसी के आगे हाथ फैलाए, आज किसी से आपने इमोशनल ब्लैकमेल किया, आज आपने किसी के साथ में किसी और दूसरे रूप में से, काले धन के रूप में या किसी भी रूप में आपने कुछ लेने का प्रयास किया, भगवान ये सब देखता है। एक दिन आपको हो सकता है उसका डबल देना पड़ जाए। तो कोशिश करें कि अपने विचारों को सकारात्मक रखें, हर जिम्मेदारी को, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को, हर पजल को स्वीकार करिए और आगे बढ़कर भगवान से मांगिए कि भगवान मुझे पजल्स दीजिए, भगवान मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दीजिए, भगवान मुझे जिम्मेदारियां दीजिए, क्योंकि भगवान उसी को चुनता है जो उन सब चीजों के लिए बना हुआ है। और वो जिम्मेदारियां आपको और मजबूत बनाएंगी, आपका ग्राफ और ऊपर की ओर जाएगा, आपका व्यक्तित्व और निखर कर आएगा। आप एक वो व्यक्तित्व बन जाएंगे जो दूसरों के मार्गदर्शक भी होंगे, जो दूसरों की समस्याओं को हल करने वाले भी होंगे, जो दूसरों को अपने अनुभव से उनको रास्ता दिखाने वाले भी होंगे, उनकी हर एक जिंदगी को सेटल करने में, उनकी व्यवस्था करने में आप सक्षम होंगे। तो आज से कभी भी आपको ऐसा लगे कि भगवान ने मुझे ही ये क्यों परेशानी दी है, ये सारी परेशानियां मेरी किस्मत में क्यों दी है, तो कभी भी भगवान के ऊपर गुस्सा मत करिए। खुश होइए कि भगवान ने आपको वो प्रसाद दिया है, जिस प्रसाद से आप मजबूत बन रहे हैं, जिस प्रसाद से आपका व्यक्तित्व निखर रहा है, जिस प्रसाद से आप सोसाइटी के अंदर सीना तान कर जीना सीख पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बुजुर्गों, कभी भी किसी भी पजल को नकारिए मत, स्वीकार करिए। अगर भगवान ने वो आपके हिस्से में दी है तो उसको खुले हाथों से, खुली बाहों से आमंत्रित करिए और देखिए फिर आपके अंदर उसको पार करने का एक जज्बा उत्पन्न होगा और आप उसे पार कर जाएंगे। और एक दो बार अगर आपने इस तरह से समस्याओं को बाहर निकल गए तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप में इतना परिवर्तन हो जाएगा कि आप स्वयं जाकर इनवाइट करेंगे कि लाइए ये काम तो मैं कर लेता हूँ, लाइए इस जिम्मेवारी को मैं पूर्ण रूप से कर सकता हूँ, लाइए ये काम तो मेरा है, मैं कर लूँगा। हम उस काम को दूसरों पे टालना बंद कर देंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरे भाव पसंद आए हो, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा वीडियो बहुत से लोगों तक पहुँचे ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।